कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवाने मराने गति नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। कालिंदी रकुले केली कदंबे रवना, कालिंदी रकुले केली कदंबे रवना, रतन बेदीरा बोसाबुदू जाना, रतन बेदीरा बोसाबुदू जाना। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध, श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध, चामर दुलावो कबे हेरी मुख चंद्र, चामर दुलावो कबे हेरी मुख चंद्र। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। गाथिया माला तेर माला दीबो तोहार गले, गाथिया माला तेर माला दीबो तोहार गले, अधरे तुलिया दीबो कर्पूर तंबूले, अधरे तुलिया दिवो कर्पूर तंबूले। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा, ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा, अज्ञाय कोरिबो सेवा चरण रविंद, अज्ञाय कोरिबो सेवा चरण रविंद।
दासेरनुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदास सेवा বিলাস করে নরোত্তম দাস সেবা বিলাস করে নরোত্তম দাস রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরা যুগল কিশোর রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরা যুগল কিশোর युगल किशोर युगल किशोर। बहुत सुंदर माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी जानते होंगे ये हमारे आरती हरे जो है कृष्ण भगवान की शयन का आरती है। भगवान प्रतिदिन जब शयन करते हैं तो इसी इस्कॉन में तो इसी आरती के माध्यम से शयन कराई जाती है भगवान का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अति सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी। अभी भगवान के हमारे साथ तो लोग और भी तो लोग नहीं सो गए। बहुत सुंदर भजन था प्रभु जी। हरि बोल जी। समय पूर्ण हो गया प्रभु जी, चलते जी हैं प्रभु। व्यासपीठ की तरफ। हाँ जी, हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी का धन्यवाद और एक बार पुनः स्वागत है आज की अंतिम 18 डे क्लास। तो जो फर्स्ट लेवल 18 दिवसीय कोर्स है वो आज समाप्त होगा और सेकंड लेवल हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टार्ट करेंगे। तो पुनः आपका स्वागत है और बने रहने के लिए क्लास में सभी का धन्यवाद। तो पहले हम लोग अपने गुरुओं को नमन करते हैं, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्लोमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदादिमहिमं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहि श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान रहगण रघुनाथान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकासनत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरे तैषे नमः। वाञ्छाकल्पतरु वृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णुभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडनाम। शिल प्रपाद की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। उपस्थित सभी भक्तों की दो जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी को दंड प्रणाम। स्वागत है आप सभी का मोक्ष संन्यास योग यानी संन्यास की सिद्धि। भगवान यहाँ पे जो अभी तक उन्होंने पूरी गीता अर्जुन को सुनाई, अर्जुन के माध्यम से हम लोगों ने सुना और उसको कंक्लूड कर रहे हैं 18 चैप्टर्स में। तो 17 तक लगभग कंप्लीट सब खत्म कर दिया था, लेकिन अब सबका निचोड़ जो है आखिरी में सारांश भगवान प्रस्तुत करेंगे यहाँ पे। फिर भी अर्जुन यहाँ पे कुछ न कुछ रह जाता है, तो अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च हृषीकेशा पृथक् केशिनिषूदनम। केसी निषूदनम। तो केसी नाम का एक ये राक्षस था जो बहुत बड़ा घोड़ा बन के आया था। भगवान ने इसका वध किया था, तो इसको केसी निषूदम, तो कि उसके नाम पे भगवान को ये केसी निषूदनम कह रहे हैं। कि अर्जुन का, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानना चाहता हूँ। और हे केसी निषूदन, हे हृषिकेश, हृषि मतलब इंद्रियों को जो अपने जीत लेता है, इंद्रियों का स्वामी जो होता है, उसको हृषिकेश कहते हैं। मैं त्याग में जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। है कि छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, तो है ना, संन्यास ले लिया। तो भगवान अर्जुन जानना चाहते हैं भगवान से कि संन्यास में जो जीवन है, त्याग में जीवन जो है, उसका उद्देश्य क्या है, भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। शिल प्रपात की, भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। भौतिक इच्छाएं जो है हमारी, तो उनकी कर्म जो आधारित कर्मों के परित्याग को विज्ञान लोग संन्यास कहते हैं। भौतिक इच्छाएं क्या, जो हमारी रोजमर्रा की दिल मांगे मोर, है ना, थोड़ा है बहुत की जरूरत है। और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं, है ना। तो समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो ये हुआ सन्यास और त्याग। अरे अरे भैया की दवा ये लो, जुकाम खांसी बहुत है, डॉक्टर बढ़ा दी। अपनी को तो कैसे ये देंगे? क्लास चले जाओ, बताना बदल। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विज्ञान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो यहाँ पे त्याग और संन्यास भगवान ने दोनों को अलग कर दिया कि जो कर्म फल की इच्छा भी ना करे, है ना, कि जो भी कर्म किया वो सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया, है ना। तो कर्म के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। और जो भौतिक इच्छा पर आधारित कर्म है उनके, जो है ना, हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, उनके कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। तो दो अलग अलग चीजें हो गई। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, है ना। तो सकाम कर्म में भाई, हम अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम व्रत रह रहे हैं, है ना, हम दान दे रहे हैं, तो ये भी तो कर्म में आते हैं। तो ये कर सब त्याग ही देंगे तो बचेगा क्या, है ना। तो क्या यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्मा न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैवा पावनान् मनीषिणाम। तो पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो देखिए जितने भी हवन होते हैं, जितने भी, पहले भी था कि कितने गौएं, लाखों गौएं दान कर देते थे, कितनी स्वर्ण मुद्राएं दान की जाती थी ना। तो दान शुरू से चलता आ रहा है ना। लेकिन अभी हम लोग पीछे पड़ चुके हैं ना कि कहाँ पे दान करना उचित है, कहाँ दान देना है ना, कौन सा देश, काल, समय, स्थान सब देख के मैं दान करना। आंख बंद करके दान नहीं करना, क्या हमारा दान कहाँ किस यूज में जा रहा है, किस पर्पज में जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है।
तो ये है 350 rupees received on Bharat Pay. इस तरीके से एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्था निश्चितम मत मुत्तमम। तो इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, प्रथापुत्र कौन है? अर्जुन है ना। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो अब ये देखो बाढ़ आई यहाँ पे एक बकरी का बच्चा बाहर जा रहा था। अब ये दो दोस्त जा रहे थे रास्ते में, इन्होंने देखा तो जाके अपनी जान जोखिम में डाल के इन्होंने उसकी जान बचाई, है ना। कौन सा इनका स्वार्थ है? इसको बचा लेने में इनको कौन सा मेडल मिलना है, या इनको कौन सा बहुत वाहवाही मिलनी है ना। लेकिन इन्होंने अपना कर्तव्य समझ के कि एक जीव की जान बचाना है, बेचारा बह रहा है ना, बेजुबान है, बोल नहीं पाता है, न तैर पा रहा है, तो उन्होंने जाके उसकी जान बचा ली, है ना। तो भगवान यही कहते हैं कि अब इसमें कोई इनकी आसक्ति नहीं कि इसमें भाई ये जानवर इनको बड़ा सा धन दे देगा, या जानवर इनको बड़ा थैंक यू बोलेगा, है ना। तो इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति, फल की आशा के बिना, है ना, किसी फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र यानी हे अर्जुन, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। अब आदमी कहेगा यार वो भगवान कह रहे हैं कोई कर्तव्य कर्म करनी नहीं, तो फिर कोई सामने मर रहा है उसको बचाएंगे भी नहीं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जरूर करना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है, और इसको बहुत ध्यान से सुनो, ये हर तरह हर जगह काम आती है ना। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कर्म। कितने? 5 कर्म। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म होते हैं, है ना। देखो कोई भी चीज है, जैसे कि कोई आप मकान बनवाना चाह रहे हो, है ना, तो पहले आप क्या करोगे कि जगह ढूंढोगे कि यार कहाँ कोई प्लाट तो ढूंढो, है ना। कौन सा रोड के किनारे लेना है, कहाँ लेना है, बस्ती में लेना है, शहर में लेना है, गांव में लेना है ना। तो पहले आपको फील्ड बन चाहिए। तो फील्ड आपने देखी, अब फील्ड तो देख लिया, अब उसके बाद मकान बनवाना उसमें, है ना, उसका नक्शा बनना है। फिर उसके बाद उसके करेगा कौन, है ना, करने के लिए पैसे धन कहाँ से आएंगे, उसका सरिया सीमेंट बालू ईटा मोरम कहाँ से आएगी। और उसके बाद सब कुछ हो गया, है ना, आपने सब कुछ कर लिया कि आपके पास फील्ड हो गया, और आपने ऑब्जेक्ट भी देखा कि हमने इसमें फ्लैट बनाना है, मतलब मकान बनाने, इंडिविजुअल विला बनानी है, मंदिर बनवाना है, जो भी धर्मशाला बनवाना, उस जगह क्या करना है। तो एक तो ऑब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया कि हमें ये करना है, फील्ड आपको मिल गई। दूसरा है डूअर, काम करने वाला हो गया। तीसरा हो गया, है ना। तो फील्ड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और डूअर हो गया, करने वाला। और फिर चौथा क्या हुआ? चौथे में आ गया कि कैसे, यानी कि चेष्टाएं, इंडीवर, है ना, विभिन्न इंद्रियां जो चेष्टाएं होती हैं, यानी कि रॉ मटेरियल, है ना, प्रोसेस कैसे बनेगा, क्या होगा, सरिया सीमेंट मारू मिट्टी भी कहाँ से आएंगे सब, है ना। ये सब हो गई, ये हमारी इंडीवर में आती है। तथा आखिरी में क्या होता है? ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन सब कुछ आपने इकट्ठा कर लिया, जमीन ले ली, आपने उसका मैप बना लिया, आपको पता है कि हमारा हमें ये काम, उसमें मंदिर बनाना, घर बनाना, विला बनाना है, करने वाले भी आ गए, इंजीनियर भी आ गए, है ना, सारिया सीमेंट बालू सब कुछ आ गया। लेकिन अगर भगवान का उसमें आशीर्वाद नहीं है ना, ग्रेस ऑफ गॉड नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। तो सबसे महत्वपूर्ण आखिरी क्या है? परमात्मा, है ना। तो कर्म का स्थान हो गया, फील्ड हो गई, डूअर हो गया, है ना, विभिन्न इंद्रियां, है ना, जो जो रॉ मटेरियल कैसे क्या करेंगे, प्रोसेस क्या है, चेष्टाएं क्या है, तथा परमात्मा। तो बिना भगवान के आशीर्वाद के आपके पास फील्ड है, ऑब्जेक्ट है, डूअर है, और प्रोसेस है करने का, सब कुछ है। लेकिन अगर भगवान का पांचवा आशीर्वाद नहीं है तो ये सब बेकार। तो 5 कर्म के कारण है, तो पांचों मिलते हैं तब जाके हम किसी काम में सफलता प्राप्त करते हैं, तब जाके हमारा काम पूर्ण होता है ना। ये बहुत जरूरी है, आखिरी का ग्रेस ऑफ गॉड। तो फील्ड, ऑब्जेक्ट, डूअर, इंडिवर और ग्रेस ऑफ गॉड। तो तब जाके हम किसी भी काम में, आप मतलब एक्स वाई जेड, आप पढ़ाई में ले लो, जॉब में ले लो, घर के काम में ले लो, कहीं भी ले लो, ये हर जगह कोई भी काम करेंगे तो 5 चीजों की जरूरत होती है। तो बिना प्लानिंग के कुछ होता नहीं है ना। आप प्लान बनाते हो कि ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है ना। वही है, किसी बेटी की शादी करनी, बेटे की शादी करनी, तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा ना, किससे करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, क्या क्या उसमें खर्चा आना है,
किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, सब कुछ आपने कर लिया, पूरी बारात सजा ली, लेकिन अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं तो फिर दरवाजे से बारात लौट जाती है ना। सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो पाता है। तो ये है, अतः जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को एकमात्र कर्ता मानता है, वो निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता है ना। तो कहते हैं देखो मैंने किया, ये बिल्डिंग मैंने बनाया था, देखो कितना बढ़िया नक्शा बनाया था, देखो क्या बढ़िया कलर कराया, क्या बढ़िया डेकोरेट कराया, तो मैंने सब कराया, देखो ना। लोग पकड़ पकड़ के अपने यार दोस्तों को पूरा घर दिखाते हैं, पूरा हर चीज दिखाते ही, देखो बालकनी में देखो कितने बड़े बड़े प्लांट मैंने मंगवाए, पता नहीं वहां से मंगवाए, दार्जिलिंग से मंगवाए, वहाँ देहरादून से मंगवाए, विदेश वाला है ना। तो अपनी बड़ी बड़ी जो है सब चीजें तुरंत सबको दिखा दिखा के देखो मैंने किया मैंने किया मैंने किया, है ना। अरे जब भगवान का आशीर्वाद था तो कर लिया, अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं तो कैसे करते। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले हैं, है ना। तो कौन से, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता। तो ज्ञान ज्ञेय यानी जानने योग्य, और ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने के कारण है। इंद्रिया कारण, कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठन है। अब यहाँ पे मान लो ज्ञान को बॉल है, और ज्ञेय यानी कि बाल खेलने वाला, खेल जो खेल को जानता है वो हो गया, और ज्ञाता है कि बाल को हमें कैसे हिट करना है ना, कैसे खेलना है। तो बाल हो गई, खेलने वाला हो गया, और उसका प्रोसेस हो गया ज्ञाता। तो ये तीनों कर्म के प्रेरणा वाले कारण हैं, कि इंद्रियां यानी कर्म, कर्म तथा कर्ता, तो ये तीनों कर्म के घटक हैं। तो जब तक ये तीनों नहीं होंगी, आपके पास बॉल है और खेलने वाला नहीं तब भी बेकार है ना। बॉल है खेलने वाला नहीं है और फील्ड नहीं है तब भी बेकार है। तो सब तरीके से चीजें, तीनों कर्म के संगठन हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो, तक सुनो। भगवान कहते हैं ना, हर जगह अर्जुन को पकड़ते हैं कान, तो कहते हैं अब सुनो, तक सुनो। तो यहाँ पे वही भगवान कह रहे हैं कि अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। किस, क्या चीज सुनना है? प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 3 भेद। तो कौन से हैं? जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो, है ना। अब यहाँ पे वही तीनों जो गुण हैं, तीनों गुणों के अनुसार, तो कौन कौन से गुण थे? सात्विक, राजसी और तामसी। तो सात्विक गुणों में जो वर्क काम किया जाता है ना, उसमें कहते हैं भगवान कि जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अव्यक्त यानी आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो, है ना, आध्यात्मिक प्रकृति। जिन इस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है ना। देखो यहाँ पे समभाव है, कि ये जो ज्ञानी पुरुष है, जो सतोगुणी है, उसको पता है कि शरीर नहीं आत्मा है ना। तो जितने भी जीव हैं, चींटी से लेके हाथी से लेके XYZ, तो सबको एक समान देखता है कि ममई वांशो जीवलोको जीवभूत सनातना, कि सब में भगवान का अंश है ना। भगवान कहते हैं कि जितने भी जीव सब में मेरा अंश। तो ये आज ऊपर का आवरण जो है, किसी का कुत्ते का, बिल्ली का, शेर, बाघ, है ना, भेड़िया, मनुष्य, तो सबका आवरण अलग है, लेकिन अलग अलग ड्रेस है, लेकिन अंदर सब एक ही भगवान की संतान है, सब भगवान के अंश हैं। लेकिन जो राजोगुणी में होता है ना, वो देखता रहे यार बहुत बड़े आदमी है, उनको बता दो भाई ये जो है बहुत पहुंच वाले हैं, तो व्यक्ति की तुरंत उसके बात करने की लहजे बदल जाएगी, अरे बहुत आराम से गिरा के बात करेगा, है ना, बड़ी रिस्पेक्ट देगा सामने वाले को। और उससे बता दो अरे बेचारा बहुत गरीब है यार, खाने को नहीं है, घर का अकेला है, तो आदमी उसको भाव नहीं देगा, है तो रोटो, है ना। तो तुरंत उसकी निगाहें बदल जाती है आदमी को देख के। क्यों? वो विभिन्न भिन्न, कोई नेता के पास जब बात करने जाता है तो किस स्टाइल में जाता है ना, किसी अधिकारी से किस तरह की बात करता है, किसी अपने से नीचे से किस बात करता है, अपनी बीवी से, बच्चों से कैसे बात करता है ना। तो अलग अलग उसके रूप बदलते रहते हैं, है ना। तो ये राजसी में आ गया कि जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। और वो ज्ञान जिससे मनुष्य किसी प्रकार के कार्य को, और जो अति तुच्छ, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, वो तामसी कहलाता है ना। कि उसको कुछ पता ही नहीं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, वो अपना खाए पिए सोए मस्त रहता है ना। हमेशा उसको बिस्तर नजर आता है, कब मौका मिले सो लें, कब मौका मिले खा लें, है ना। तो खाना पीना सोना, ये सब काम पशु समाना। तो ये तामसी लोग जो पशु समान ही होते हैं, आज का कल, कल काम कल करेंगे, कल का परसों करेंगे, है ना।
बहुत आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, और कुछ कह दो तो तुरंत झगड़ा कर लेंगे, तुरंत आपसे लड़ाई कर डालेंगे, है ना। तो झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। तो यही होता है कि आलस्य, निद्रा, प्रमाद, झगड़ा करना, है ना, यही सब, ये जो होता है सब, ये तामसी उसमें आता है। आगे भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं हैं। अभी हमने गुण के हिसाब से देखे कर्म, अब तीन, जो सत्वगुण, रजोगुण, उसमें देखा। अब यहाँ देख रहे हैं प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं कौन सी होती है। वो तो कर्म देखा, अब हम लोग देख रहे हैं क्रियाएं। तो जो कर्म नियमित और जो आसक्त या राग द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वो सात्विक कहलाता है ना। तो कर्म जो है नियमित है और आसक्ति नहीं उसमें, कुछ जो भी है सब भगवान के लिए कर रहे हैं, है ना। जो भी है फल सब भगवान को अर्पित कर दे रहे हैं। राग या द्वेष से रहित, राग द्वेष नहीं है उसमें कोई भी, कर्म की चाह के बिना किया जाता है, वो सात्विक कहलाता है ना। जो भी हम कर्म कर रहे हैं भगवान को साक्षी मान के कर रहे हैं, भगवान को सेंटर में रख के कर रहे हैं। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा, है ना, कि जो अनकंट्रोल्ड डिजायर हमारी, तो वो जो कार्य अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाता है, अपनी पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है ना, वो रजोगुणी में होता है ना। देखा, मैंने मंदिर को 1 लाख रुपए दान किया, देखा मैंने वहां पे बड़ा बड़ा अपने मोहर लगवा दी, बड़ा बाहर जो एक शिला लगी उसमें अपना नाम खुदवा दिया है, मैंने 51 लाख दान किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, है ना, दिखावा। तो ये सब जो होते हैं ना, अहंकार बस होता है, मिथ्या अहंकार इसे कहते हैं। कि दान वो होता है कि एक हाथ से दिया दूसरे को पता ना चले, ये दान होता है ना। पूरा फोटो खिंचा के पूरे मीडिया में डाल देना, ये दान नहीं होता है, दिखावा होता है ना, कि मैंने देखो ये किया, मैंने ये किया, वो नहीं करना है। तो दान एक हाथ ने दिया दूसरे को भी नहीं पता चले, वो दान होता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है ना, वो तामसी कहलाता है ना। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों को, कोई भी शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना, मतलब मानने नहीं कि क्या शास्त्रों में लिखा है, कुछ नहीं, है ना, अपनी मनमानी करता है। भावी बंधन की परवाह, उसको पता ही नहीं था आगे क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो अंधेरे में रहता है ना। हमसे काम करने से किसी को दुख पहुंचेगा, वो सुखी होगा, उससे कोई मतलब नहीं, वो अपना काम करता है। तो ऐसा व्यक्ति तामसी कहलाता है। अब यहां भगवान कह रहे हैं प्रकृति के गुणों के आधार पर श्रमिक कार्य होते हैं, है ना। उसके बारे में तीन प्रकार के, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है? तो वो सफलता अथवा असफलता के से अवजलित रहता है। सफलता और असफलता में अवजलित रहता है, वो सात्विक कर्ता कहलाता है ना। तो उसको सब देखो, बच्चे जैसे होते नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं, पास हो फेल हो डजन मैटर, हमारा काम है पढ़ाई करना, और अपना चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। पास होते हैं फेल होते हैं कोई मतलब नहीं, है ना। लेकिन आजकल गार्जियन भी बड़ा प्रेशर दिए रहते हैं ना, उसमें बच्चे बेचारे क्या करते हैं, कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं, इतना प्रेशर हो जाता है उनके ऊपर कि वो अगर नहीं पास हो पाए तो पापा क्या कहेंगे, नहीं हो पाए तो ये क्या होगा। तो इस तरीके से बहुत बच्चों को प्रेशर नहीं देना चाहिए। बच्चों को हमेशा यही कहना चाहिए कि बेटा तुम अपना काम करो, है ना, तुम्हारा काम है पढ़ना, और फेल पास होना भगवान की मर्जी, तो तुम अपना काम ईमानदारी से करो, और उसमें कोई भी कमी ना करो। बाकी तुम जैसे भी हो ठीक है ना, पास हो फेल हो उससे मतलब नहीं, तुम अपना काम ईमानदारी से करो, बस यही कहना चाहिए, है ना। बहुत प्रेशर नहीं कि नहीं 99 से नीचे नहीं आना चाहिए, है ना। तो बच्चे को प्रेशर नहीं डालो, तो उसको आराम से फ्री स्टाइल में पढ़ने दो। तो यही है कि जो असफलता में अविचलित रहता है वो सात्विक वो कहलाता है ना। तो हमें सफलता असफलता नहीं देखनी, अपना नियत कर्म करना है भगवान को साक्षी मान के कि हम अपना कर रहे हैं, भगवान आप जानो, है ना। हम उसमें सफल होते हैं असफल होते हैं, आप जानो। तो आपको अपना काम उत्साह पूर्वक करना चाहिए, अहंकार रहित होना चाहिए, और सब तरीके से भगवान को साथ में लेके करना चाहिए, है ना। तो ये है। लेकिन वो कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची ईर्ष्यालु और अपवित्र है, और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जो उसकी प्रवृत्ति में एक कार्य करता है ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, कि एकदम गधों की तरह लगे रहते हैं, सुबह शाम दे मेहनत दे मेहनत दे मेहनत, है ना,
कितना पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा और पैसा। तो यही है। तो और जोश और उनका आनंद लेना चाहता जो लालची है, ईर्ष्यालु है और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है ना, कि कितना मेहनत करता है, कितना जोखिम, जान जोखिम में डालता पैसा लेने के लिए, है ना। तो जोश में प्रति में एक कार्य करता है। तो ये ऐसे लोग क्या होते हैं, राजसी होते हैं। जो करता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है ना, ये जो अंधकार में रहते हैं, इनको ज्ञान नहीं रहता, जो तामसी लोग रहते हैं, जो भौतिकवादी, हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम में करने में दीर्घ सूत्री है ना, आज का कल काम करेंगे, कल का करेंगे परसों, और इतनी जल्दी क्या बढ़ी है, अभी तो जीना दो। तो जो भौतिकवादी, हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पट होते हैं तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री होते हैं, वो तमोगुणी कहलाता है। तो ये कितना क्लियर बता रहे हैं सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी के बारे में। हे धनंजय, है ना, एक बार युधिष्ठिर ने यज्ञ कराया था तो अर्जुन ने उनके लिए धन इकट्ठा किया था, तो इनको धनंजय नाम पड़ गया अर्जुन को। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन के विस्तार में बताऊंगा, है ना। तो धृति, डिटर्मिनेशन है ये। तक्षणो, अब तुम इसे मुझे सुनो, भगवान कहते हैं। हे प्रथापुत्र, वो बुद्धि सत्वगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, क्या किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला है ना, उसको ज्ञान होता है। तो इसको, इसी बुद्धि को सत्वगुणी कहते हैं, है ना। उसको पता है कि यार हमें इन चीजों से डरना चाहिए, भगवान से डरना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, गलत काम है ना, उसको पता होता है, बुद्धि होती है ना। ये कर्म हमें फलों, एक इसमें बांध देगा, ये कर्म हमें नहीं करना, उसको पता है कि कौन सी मुक्ति देगी और कौन बांधेगा, है ना। तो ऐसे व्यक्ति सत्वगुणी के अंतर्गत आते हैं ना, बुद्धि सत्वगुणी होती है। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करनी तथा अकरणी कर्म के भेद नहीं कर पाती, वो राजसी है ना। वो सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को मरवा भी सकता है ना, अपनी वाहवाही में कुछ भी कर सकता है, रजोगुणी में आता है। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वो तामसी होती है ना। जो भगवान की बातों को ध्यान ही नहीं देता, शास्त्रों में क्या लिखा उससे परवाह ही नहीं है, तो वो तामसी कहलाता है। हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, वो सात्विक तरीके में है ना। वो निश्चित, उसको पता है कि हमें सुबह 4:30 बजे मंगला आरती करनी, तो हमें 3:30 बजे उठना है, नहा धो के तैयार होके 4:30 बजे एकदम मंदिर पहुंच जाना है और मंगला आरती में भाग लेना है ना। 8 बजे भागवतम में जाना है, भागवतम होती है वहां पहुंचना है। तो इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों को, कार्यों को नियंत्रित करता है ना। वो एकदम राइट टाइम रहता है कि भाई अभी 3 बजे की क्लास में पहुंचना है, क्लास में, है ना, उसके लिए चिंतित रहता है। तो इस तरीके से होता है ये। भगवान को समय देना, भगवान के लिए बैठना है, अपने आप को निखारना है, भगवान के जानने के लिए और अच्छे से निखारना और अच्छा सीखना है ना। तो ऐसा जो है ये सतोगुणी में हो गया। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति, निश्चय, है ना, डिटर्मिनेशन से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है और राजसी होता है ना। वो अपने को कैसा और अच्छा करें और कैसे धनी बना लें और कैसे क्या करें, है ना, ऐसे कर्मों में वो लिप्त रहता है। और जो, हे पार्थ यानी अर्जुन का, जो धृति यानी निश्चय, स्वप्न, भय, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं ये तामसी वाले, ये होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसे होगा, है ना। करना धरना कुछ है नहीं, शरीर में आलस भरा रहता है। तो स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि, है ना, दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी कहलाती है। तो ये सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, करते कुछ नहीं है, तामसी वाले जो होते हैं। भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर 3 प्रकार की खुशियां, है ना, जो हैप्पीनेस है, 3 प्रकार की कैसे कैसी हैं। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है ना, कौन यार उठता है 3 बजे जाड़े में, सो न रजाई के अंदर, है ना। तो शुरू में बड़ा, अरे यार टॉप, सब लोग, दुनिया 8 बजे उठती है, ये सब लोग तो इस्कॉन वाले 3 ही बजे उठ के बैठ जाते हैं, पता नहीं कैसे उठते हैं भैया, हमें नहीं पता। लेकिन ये क्या होता है, शुरू में विष के समान लगता है, लेकिन जब आप उठने लगते हो, जब मंगला आरती ज्वाइन करने लगते हो, फिर आपको उसमें रस आने लगता है ना, फिर आपकी कनपटी में कोई बंदूक नहीं रखता है, सुबह उठना है मंगला आरती के लिए, स्वेच्छा से आदमी उठता है, अपने आप उठता है ना। तो ये होता है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन
अंत में अमृत के समान लगता है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वो सात्विक सुख कहलाता है ना। तो जितने भी यहाँ पे हैं सब सात्विक गुणों से ओतप्रोत हैं, क्योंकि सबके अंदर भगवान को जानने की जिज्ञासा, अपने आप को आत्म साक्षात करने की एक अभिलाषा है कि हम जाने हम कौन है, हम यहाँ क्यों आए। भगवान ने हमें यूं ही तो नहीं टपका दिया, कोई तो कारण होगा, है ना। मनुष्य जब का जीवन दिया है तो खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना तो सुअर भी पैदा कर लेता है, कुत्ते भी कर लेते हैं। तो उनसे हटके अगर हमें कुछ दिया है, चेतना हमारे उनसे अच्छी दी है, तो कुछ तो सोचा होगा ना भगवान ने। तो ऐसे नहीं टपका दिया। तो हम लोग आत्म साक्षात्कार के लिए बैठे हैं, जानने के लिए हम कौन है। हम है आत्मा है, शरीर नहीं है ना। आत्मा भगवान के यहाँ से आई है, भगवान का अंश है, जो नश्वर है, जो मतलब शाश्वत है, नाशवान नहीं है ना। तो जिसका कभी क्षय नहीं होता है। शरीर यहीं रह जाएगा, लेकिन आत्मा हमारी वही जन्मों जन्मों पुरान अनंत जन्मों वाली पुरानी है ना। पता नहीं कितने हम लोग शरीर बदल चुके हैं, नहीं पता है। तो जब हम इस विषय में जानना शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमें उठने में, पूजा पाठ करने में, अब माला यार इतनी लंबी माला, 108 इतना बड़ा मंत्र, मंत्र को छोटा नहीं हो सकता क्या, है ना। ये लगता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। भी इतनी बची, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम खत्म ही नहीं हो रही, है ना। तो शुरुआत में ऐसे ही लगता है। एक माला जो पूरी करने में बड़ा टाइम लगता है ना, लगता है यार कब खत्म होगी, बार बार हम लोग चेक करते थे। लेकिन अब क्या है, एक बार में बैठ गए 2 घंटे, फटाफट फटाफट 16 माला किया, है ना। अच्छा लगने लगा, अब उसी में रस आने लगा। जो नाम प्रभु हैं जब जुबान पे छा गए, तो फिर आप जिस दिन नाम नहीं लोगे आपको अच्छे नहीं लगेगा। चलते फिरते आपके अंदर नाम 16 क्या, चलते फिरते 32 34 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो 32 32 माला करते हैं, है ना, रेगुलर कर रहे हैं, रस आ रहा है। तो यही है। तो आप माला जरूर शुरू करो, माला शुरू करेंगे हमारे मन का कलमश जाएगा, है ना। दान करेंगे तो हमारे धन का जो है शुद्धिकरण होता है। तो सुख, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषय में के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंतिम विष तुल्य लगता है, वो रजोगुणी कहलाता है। तो पहले चटकारा तो मार लिया, है शुगर, रसगुल्ला देखा, अपने आप को इंद्रियों को बस में नहीं कर पाए, 2 रसगुल्ले को या 4 दाब दिया। और बाद में क्या हो रहा है, चलो भैया आईसीयू में लेट जाओ फटाफट, शुगर बहुत ज्यादा शूट अप कर गई, है ना। तो जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य, उस समय तो बड़ा मजा आ रहा था खाने में, अब क्या हुआ, तो अंत में विषय तुल्य लगता है, वो रजोगुणी कहलाता है ना। तो इस तरीके से जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक होता है, भ्रम में रहता है, डिलीजन में रहता है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वो तामसी कहलाता है। अब यहां भगवान बता रहे हैं प्रकृति के गुणों के आधार पे 4 प्रकार के आश्रम हैं। चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग साह। तो गुण कर्म के अनुसार से बांटा, यानी कि भाई ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा हुआ तो भाई पंडित जी प्रणाम, ब्राह्मण हो गए, है ना, भले वो मांस मदिरा दारू पी रहा हो, नहीं। वो उसको कहते हैं द्विज बंधु, है ना, यानी कि ब्राह्मण का रिश्तेदार है, ब्राह्मण नहीं है ना। तो उनको द्विज बंधु कहते हैं। जैसे कि अ, मान लो जज हैं, चल प्रपात जी ने बढ़िया एग्जाम्पल दिया, तो जज का बेटा जज तो हो नहीं जाएगा, है ना। जज बने हैं, उन्होंने अपनी मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, एग्जाम क्वालिफाई करके तब जज की कुश्ती पहुंचे, है ना, जुडिशियल क्वालिफाई करके गए हैं। अब बेटा बदला कि उसने जुडिशियल क्वालिफाई नहीं करा, तो ऐसे थोड़ी जगह बन जाएगी जज का बेटा जज बना देंगे, है ना। ऐसे ही ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं है जब तक कि उसके अंदर वो क्वालिफिकेशन ब्राह्मण वाली ना हो। ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन क्या होती है, 9 गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, भगवान ये 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में बता रहे हैं। समोदमस्त समोदमस्तप शौचम क्षांति राजमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्वम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शिलप्रपात की जय। पहला है शांति प्रियता, है ना, कोई ब्राह्मण शांति प्रियता रहता है, आप गुस्सा भरे हुए। आत्म संयम नहीं है, तपस्या नहीं है, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिक, ये सारे स्वभाव गुण जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो आप ये गुण छांट के देखो कितने लोगों के अंदर है, तब उसको ब्राह्मण मानो, है ना। पहला शांति प्रत्या, दूसरा आत्मसंयम, तीसरा तपस्या, चौथा पवित्रता, पांचवा सहिष्णुता, छठवां सत्यनिष्ठा, सातवां ज्ञान, आठवां विज्ञान तथा नौवां धार्मिकता। तो ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो अगर ये गुण हैं,
वो भले एक चांडाल के अंदर क्यों न जो कुत्ते का मांस खाता है उसको हम ब्राह्मण कह के उसके चरण स्पर्श करेंगे, है ना। लेकिन ये नहीं कि बस ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, तिलक लगा के मौका मिला तो दारू भी पी लिया, मुर्गा भी खा लिया और ब्राह्मण है। तो इस तरीके से जो भगवान बताते हैं ना, गुण कर्म विभाग सा, तो गुण कर्म के आधार पे, है ना। तो ये जिनके अंदर चीजें होंगी, ये गुण होंगे, तो उनको हम ब्राह्मण कहेंगे। अब आता है वैश्य की, वो क्षत्रिय की। तो क्षत्रियों के 7 गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे चाप्य लायम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। तो पहला है वीरता, है ना, कि एकदम वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम ढड़े धड़े चलो, है ना। शक्ति ताकत होती है। और संकल्प, है ना, वीरता मतलब डरपोक नहीं होता, वीर होता है। शक्ति होती है और संकल्प होता है, जो करना है तो करना है, टारगेट को भेदना भेदना है। दक्षता, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, दक्ष होता है अपने कार्य में। युद्ध में धैर्य, है ना, पीठ दिखा के भागता नहीं है। और उदारता तथा नेतृत्व, ये उसके अंदर जो 7 चीजें, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये 7 गुण क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। अब आते हैं वैश्य और शूद्र को। उसमें वैश्य के 3 गुण हैं, शूद्र का 1 गुण है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। शिलपाद की जय। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार, है ना, कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार, ये 3 किसके गुण हैं? वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है ना। और शूद्रों का कर्म क्या है? शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। तो जो शूद्र हैं, ये 3 वर्ग हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य, इनकी सेवा करना। तो जो सेवा कर रहे हैं, आजकल तो सभी शूद्र हैं, सभी सेवा कर रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई सरकार की सेवा कर रहा है, कोई किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी की सेवा कर रहा है ना। तो जो सेवा कर रहे हैं तो अन्यों की सेवा करते हैं। तो शूद्र का कर्म क्या है? श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। तो ये शूद्रों का काम हो गया, है ना। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हम लोगों ने इन लोगों को देखा प्रकृति के गुण के आधार पर आश्रम पर 4 प्रकार के आश्रम, है ना। तो ये देख लिया हम लोगों ने कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, तो 4 हो गए। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणां स्वकर्मणा तम तमभर्य च सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। अब यहाँ पे देखो चारों को दिया है कि ये ब्राह्मण है ना, जो ज्ञान बांट रहे हैं, है ना, भिक्षा में जो मिल जाता है वो खा लेते हैं, संग्रह नहीं करते हैं। ये क्षत्रिय हैं, बॉर्डर पे युद्ध कर रहे हैं, अगर क्षत्रिय भी बॉर्डर पे मारा जाता तो सीधे मुक्ति मिल जाती उसको, है ना। तो ये है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, है ना, जो बॉर्डर पे देश की रक्षा कर रहा है, भले ही यादव, ठाकुर, चमार, पासिम, हिंदू, मुस्लिम कुछ भी है, लेकिन उसको हम क्षत्रिय मानते हैं, क्योंकि बॉर्डर पे क्षत्रिय जो है देश की रक्षा के लिए लगा है, तो क्षत्रिय का काम कर रहा है ना। ये हो गया गो सेवक, है ना? तो गैयों की सेवा करना, कृषि करना, व्यापार करना, ये सब वैश्यों के काम हो गए। और ये शूद्रों का काम हो गया जो सेवा करना, इन तीनों की सेवा, ये काम मेन है। तो जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पे देखो, एक प्रतियोगिता हो रही है। प्रतियोगिता क्या हो रही है? इस पेड़ पे चढ़ना है। अब ये सारे प्रतियोगी बैठे हैं, है ना। तो पेड़ पे कौन चढ़ जाएगा? ये लोमड़ी चढ़ जाएगी पेड़ पे क्या? पेंगुइन चढ़ जाएगी पेड़ पे? ये मछली पेड़ पे चढ़ पाएगी? हाथी पेड़ पे चढ़ पाएगा? नहीं। कीवी पेड़ पे चढ़ पाएगी? ये बंदर पेड़ पे चढ़ पाएगा? है ना। तो प्रतियोगिता हो रही है पेड़ पे चढ़ने के लिए। तो जो पेड़ पे चढ़ पाता हो वही तो प्रतियोगिता में भाग लेगा ना। ये सब चले आए मुंह उठा के, चलो भैया चलते हैं, प्रतियोगिता हो रही है ना। तो यही भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि अपना जो काम है वही करो, अपन काम, है ना, अपन करे और करे सो डंका बाजे, क्या है। तो अपना काम करना चाहिए, है ना। लेकिन अपना काम, अपनी बीबी किसी को पसंद नहीं आती, दूसरे काम को, अरे उसका काम तो यार बहुत अच्छा है, बहुत कमाता है, ये बहुत अच्छा काम है ना। अपना काम किसी को पसंद ही नहीं आता है। वही यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो जिस लायक है वो काम करना चाहिए, है ना। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः
परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। शिल प्रभात की जय। अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, है ना। तो जो काम आपको आता है ना, अब डॉक्टर डॉक्टरी छोड़ के हम इधर उधर दूसरे धर्म दुनिया भर के काम करने लगे तो कोई मतलब है? हम्म? तो आपको जो काम आता है आप उसको बहुत परफेक्शन से कर सकते हो, बिना त्रुटि के, है ना। तो अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार के करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। तो हमको क्या करना है? अपना कार्य कंप्लीट करना है, हमें किसी दूसरे के कार्य को नहीं देखना है। तो अपना कार्य हमें ईमानदारी से करना है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं, है ना। तो जो हम अपना काम करेंगे, कम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया है, हम अपना कर रहे हैं। हम्म? तो दूसरों का काम देख के नहीं कि यार चलो हम अपना काम धंधा बंद करके दूसरों का काम शुरू कर दें। तो यहाँ पे जो जिन चढ़ सकते हैं, जो बंदर चढ़ सकता है भाई ठीक है, बंदर को प्रतियोगिता में आना चाहिए। और जो नहीं चढ़ सकते वो लाइन में आके क्यों खड़े हो गए, है ना। तो आता नहीं है, लग गए, और बाकी जितना पैसा था वो भी पैसा कमा दिया, बिजनेस में घाटा हो गया, फिर चुपचाप बैठ के अपने काम में आ गए, है ना? भगवान यहाँ पे एक एक चीज उंगली पकड़ के बता रहे, एक एक चीज समझा रहे हैं, कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे दान देना है, कैसे पूजा करनी है, कैसे भगवत धाम पहुंचना है मुझ तक। भगवान कहते कैसे आना, अपने घर का पता बताया, है ना। कैसे खाना है आपका खाना, जो अहम वैश्वानारो भूतवा, है ना। कैसे जठराग्नि में जठर अग्नि बन के भगवान आपके पेट का खाना पचाते, खाना नहीं पचाते, अरे यार अफरवान हो गई, पेट फूल रहा है, कुछ खाया पेट फूल रहा है, सांस नहीं आ रही है, पट्टी नहीं हो रही, कब्ज हो गया, है ना। इसी में परेशान रहता है। तो भगवान कहते हैं जल का मैं स्वाद हूँ। जो पानी पीते हो ना, जब बीमार पड़ते हो तो आप पानी पीते हो ना, कड़वा कड़वा लगता है, पानी में कोई स्वाद ही नहीं लगता है ना, तब उसका स्वाद पता चलता है। लेकिन जब आप स्वस्थ होते हो, भगवान ने इतनी कृपा बरसाई हुई है, कभी उन कृपा का थैंक यू भी नहीं बोलते हैं, है ना। इसलिए जब बीमार पड़ते तब लगता है यार पानी का स्वाद कड़वा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा पानी, प्यास तो लग रही लेकिन पीते तो मजा नहीं आ रहा, है ना। तो यही पहले जो मजा आता है पानी का, तभी भगवान को थैंक यू बोलो, तो शायद वो मजा जाए ना, है ना। तो लेकिन दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, है ना। तो भजना हम लोग जो है, आज से ही अगर माला जब करते हैं, है ना, आज से ही हम अगर भगवान का नाम लेते रहते हैं, तो अंत काल में भगवान याद करेंगे, भगवान याद दिलाएंगे। अंत काल में डॉक्टर बचा लो, है ना, वेंटिलेटर पे पड़े हैं, मुंह में पाइप डाल दिया गया, पूरा शरीर में इंजेक्शन खोस दिए गए, क्या याद आएगा? हाय दैया, हाय तो वो भगवान नहीं याद आएंगे। लेकिन आज से अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो निरंतर दिमाग में सीढ़ी चलती रहेगी आपके, है ना। अभ्यास, है ना। तो करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, तो रसरी आवत जात से सिल पर पड़े निशान, है ना। तो जब पत्थर पे निशान पड़ जाता है अभ्यास करते करते, तो आपका तो बहुत कोमल ब्रेन है, आप करते रहोगे निरंतर, आप अनकॉन्शियस अवस्था में भी रहोगे ना, तब भी आपके दिमाग में मंत्र का जाप चलता रहेगा। सोते हो ना, सोते में भी चलता रहेगा, सुबह उठोगे फिर एकदम वही मंत्र सोना भी उसी के साथ, जगना भी उसी के साथ, है ना। महामंत्र का जाप करते हुए सो गए और सुबह उठते ही फिर महामंत्र जाप याद आ गया, तो जो बीच का फिर गया ना, वो भी आपका इंक्लूड हो जाता है, कितने घंटे आपने जाप किया, है ना। कितनी बड़ी चीज है। इसलिए सोने से पहले भगवान को धन्यवाद अदा करो, क्योंकि 10 लाख लोग पूरे वर्ल्ड में, 700 करोड़ जनता में 10 लाख लोग गुड मॉर्निंग नहीं होती है। किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी को सांस रुक गई, रेस्पिरेटरी फेल्योर हो गया, किसी को कुछ हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, है ना। तो 10 लाख लोग गुड मॉर्निंग नहीं देख पाते, खा पी के सोते हैं, सुबह उनकी गुड मॉर्निंग होती नहीं। तो थैंक टू गॉड कि हम और अपने परिवार के बीच हम सो रहे हैं, सुबह गुड मॉर्निंग देख रहे हैं, सब लोग सुरक्षित हैं, है ना। तो भगवान का धन्यवाद अदा करना सीखो, थैंक बोलना सीखो। तो जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है, जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वो सन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, सम सर्वेश भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। शिल प्रपाद की जय। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वो तुरंत परम ब्रह्म पर का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। जो ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, वो प्रत्येक जीव पर संभाव रहता है, उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, है ना। ऐसे होता है।
कि जो दिव्य पद प्रसिद्ध ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, जो सात्विक गुणों से ऊपर चला जाता है ना, तो ब्रह्म भूत हो जाता है और दिव्य पद पे आ जाता है सतोगुण में आने के बाद, है ना। तो भगवान कहते हैं तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है, पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वो ना तो सभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रहता है। उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है ना? तो सब सारे जितने भी जीव जंतु हैं सबको परमात्मा का एक अंश मानता है कि सब में वही आत्मा है जो मुझ में आत्मा है ना। यही संभाव होता है, सबके प्रति समान भाव। शेर, चीता, चींटी, है ना, छोटा बगुला, भेड़, बकरी, सबको एक समान देखता है, सब भगवान के अंश हैं, सब में भगवान का अंश है ना। तो उनको अलग अलग शरीर में नहीं देखता, इस संभाव इसको कहते हैं। हम्म। तो जो इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित होता है वो तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वो ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, वो प्रत्येक जीव पर संभाव रहता है। उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवान बता रहे हैं शुद्ध भक्ति कैसे मिल सकती है। भक्त्यमाभिजानाति यावन्यास्म तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम। तो एक भक्त ही भगवान को जान सकता है। भगवान कहते हैं मतलब किसी देवी देवताओं में वो गुण नहीं है जो भगवान को जान सके, है ना। सिर्फ भक्त को भगवान ने परमिशन दे रखी, भक्त वहां तक पहुंच सकता, भक्त भगवान को जान सकता और कोई नहीं जान सकता। तो भगवान ये कहते हैं केवल भक्त ही मुझे भगवान को यथारूप में यानी एज इट इज में जाना जा सकता है, कि भक्ति के द्वारा, है ना, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य मेरी भक्ति से मेरे पूर्ण भावान्वित में होता है तो बैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान वहां पे तुरंत गेट खोल देते हैं, आजा बच्चे, तेरा इंतजार था ना। तो भक्त भगवान का मतलब भक्त, हम बच्चे ही हैं भगवान के, सब जितने भी हैं। तो कौन माता पिता होगा जो अपने बच्चों का इंतजार नहीं करता, कितनी चिंता रहती है स्कूल से बच्चा नहीं आया तो बच्चे को ले आओ, ये करो, है ना। अभी बच्चा घर नहीं आया, बच्चे ने क्या खाया होगा, बाहर रह रहा, कंपटीशन की तैयारी कर रहा, पढ़ाई कर रहा, नौकरी कर रहा, अकेला रह रहा है ना। माँ बाप का ध्यान परमानेंट बच्चों पे रहता है। ऐसे ही हमारा जो परम पिता परमेश्वर है हम बच्चों का ख्याल रखता है। वो बहुत दुखी है कि बच्चे हमारे यहाँ पे जेल में हैं। ये जेल क्या, सुधार गृह है। जेल का मतलब सुधार गृह, है ना। हमने गलतियां की तो जेल में डाल दिए गए, है ना। अभी ट्रैफिक नियम तोड़ोगे चालान हो जाएगा, है ना। कोई गलत काम करोगे जेल हो जाएगी, पुलिस ले जाएगी उठा के। तो वैसे ही हमने गलत काम किए, है ना। भौतिक जगत में प्रभुत्व जताने की इच्छा जाहिर की कि हम भी मालिक बनेंगे, भगवान ने, भगवान से ईर्ष्या की। तो यहाँ पे जाओ भाई मालिक बनो आके, यहाँ मालिक बना दिया गया। मालिक तो बन गए, घर के गार्जियन बन गए, पिता बन गए, माता बन गए। चलो सब्जी ले आओ, चलो गीजर ले आओ, ये कर लाओ, बच्चे को ले आओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, ये कपड़े ले आओ, फलाना ले आओ। कितने बड़े मालिक बने भाई, लगता है मालिक बने, है ना। ये सब चीजें होती हैं। ये देखने में है, लेकिन ये क्या है, सब भ्रम है, माया, इसी को माया कहते हैं, है ना। ये है मौका भगवान ने दिया है कि चुपचाप, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े भाग्य से मानुष तन मिल गया तो जो गलतियां उनको सुधार लो, अभी भी मौका है ना। सुधारने में क्या करना, सिर्फ कालयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जग उतरे पारा। सिर्फ नाम जप ही काफी है। भगवान का नाम, नाम नहीं है, नाम प्रभु है। तो नाम प्रभु को अपना लो। 24 घंटे उठते बैठते भगवान का नाम मन मस्तिष्क में होना चाहिए आपके, है ना। तो वही कल्याण होगा और कुछ नहीं होगा। तो अंत, अभी आप याद करोगे तो अंत समय में सब चीजें आपको याद रहेंगी, भगवान भी याद करेंगे। भगवान ने कहा अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो अंत काल में, है ना, तो यम यम वापी। तो जैसे जैसे आखिरी में आपका ध्यान होगा, स्मरण होगा, वैसे ही आपको मुक्ति मिलेगी, है ना। तो अंत काल में मेरा बेटा कहाँ, मेरा पैसा कहाँ, मेरी दुकान कहाँ, मेरा घर कहाँ, जेवर कहाँ, मेरे कपड़े कहाँ, तो सब जिधर ध्यान जाएगा, है ना। तो भगवान आपकी इच्छा, है ना, मन में जो इच्छाएं रहती हैं, इसीलिए मन भी साथ में जाता है ना। तो मन गवाही देता है कि अभी इच्छा बाकी रह गई। तो जब तक हमारी इच्छा शून्य नहीं हो जाएगी हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, है ना। तो इच्छा शून्य करना है, कोई इच्छा नहीं चाहती। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृता आनुकूल्य कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तमा। तो कोई भी इच्छा न रह जाए, तो एकदम इच्छा शून्य हो जाए, है ना, तभी होता है। यही है। तो इस तरीके से हमें जानना है। तो केवल भक्ति ही मुझ भगवान के यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य मेरी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वो बैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। सर्वकर्म सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यापाश्रयः मत प्रसादात वाप्नोति शाश्वतम पद्म अव्ययम।
शिल प्रपात की जय। तो मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में, ना, भगवान के संरक्षण में, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। प्रभुपाद जी कितना स्ट्रगल किए, 70 साल की उम्र में कार्गो में बैठ के 40 रुपए जेब में रख के गए, 2 हार्ट अटैक पड़े, है ना। तो ये भगवान का ही संरक्षण तो था। यहाँ एक बार हार्ट अटैक पड़ जाए तो हाथ पैर आदमी ढीले पड़ जाते, भागो यार मुझसे ना हो पाएगा, ना कर पाऊंगा। फिर भी प्रभुपाद जी ने हिम्मत नहीं आ रही, तो हार्ट अटैक रास्ते में पड़ने के बाद भी वो गए कि हमारे गुरु का आदेश है पाश्चात्य देशों में जाओ, वहां बहुत लोग परेशान हैं, बहुत सुख और आनंद ढूंढ रहे हैं, वो लड़की और पैसे में आनंद ढूंढ रहे हैं, सेक्स और मनी में। वहां वो आनंद नहीं है, वो क्षणिक है, टेम्परेरी है, उनको परमानेंट आनंद चाहिए। भगवान वहां गए और सबकी देखो ना, सबकी खोपड़ियां मुड़वा के, लंबी चोटी रखवा के, लंबा लंबा टीका रख के, सब धोती कुर्ते में आ गए, है ना। माताएं जी सब साड़ियों में आ गई, जो 2 पीस में घूमती रहती थी, है ना। तो क्या क्या जाके पूरा कल्चर ही चेंज कर दिया। ये कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता, है ना। या हम अपने घर के बच्चे को सुधार नहीं पाते हैं, अपने घर परिवार वालों को समझा नहीं पाते हैं, और इन्होंने जाके पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। 12 साल के अंदर इन्होंने 108 मंदिर बनवा दिए। और एक घर चलाना मुश्किल होता है, 108 मंदिर, एक मंदिर में कम से कम 10 से 20 लोग होते हैं, तब जाके मंदिर चलता है। और 108 मंदिरों का संचालन करना, पूर्ण रूप से उसमें कोई आपस में कलह ना हो जाए, किसी में लड़ाई ना हो जाए, किसी में ईगो ना आ जाए कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, है ना। पूरा नियम कानून सिस्टमैटिक बना के गए। आज भी सुचारू रूप से वही सब फॉलो हो रहा है, कहीं कोई बवाल नहीं, कोई मालिक नहीं, सब ट्रस्टी, है ना। यही है, सब अपने अपना मंदिर देखते हैं, जो मंदिर में जिसके यहाँ जो भी पैसा आता है उस हिसाब से अपने मंदिर का संचालन करते हैं। कोई किसी से कोई लेना देना नहीं होता, कोई पैसा कहीं किसी को जाता नहीं, कहीं बाहर ना है ना, अपने मंदिर के लिए कम होता है। अभी जन्माष्टमी आ रही है, 20-25 लाख का खर्चा आएगा एक एक मंदिर में, है ना, इतना खर्चा आता है। एक मंदिर बनाने में लगभग 25 करोड़ रुपए लग जाते हैं। क्योंकि जो भी इस्कॉन के आपने मंदिर देखे होंगे ना, भव्य मंदिर होते हैं, नहीं कि चलो 4 ईंटा ईंटा लगा के गुम्बद बना के झंडा फहरा दिया हो गया। विशाल मंदिर बनते हैं, और वहां पे पर डे जो है फ्री प्रसादम होता है। एक बार प्रभुपाद जी प्रसाद ले रहे थे, तो जब पत्तल दोने जहाँ फेंके जाते उनकी निगाह पड़ी, तो वहां पे कुछ बच्चे पत्तल दोना उठा के खा रहे थे, उसमें जो झूठन थी। तो प्रभुपाद जी तुरंत, बहुत दयालु हृदय के थे, उन्होंने कहा कि आज के बाद इस्कॉन के 10 किलोमीटर तक कोई भूखा नहीं रहेगा। तो कोई भी इस्कॉन हो, वहां पे खिचड़ी प्रसाद में तो बढ़ता ही बढ़ता है ना। तो जो भी जाता है सबको मिलता है, निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये है ना। तो बहुत गलत धारणाएं हैं लोगों की, क्योंकि यूट्यूब में देख के इस्कॉन के प्रति नेगेटिविटी किसी ने डाल दिया, किसी ने कुछ भी डाल दिया ना। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र लोग कुछ भी कह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं यहाँ पे। लेकिन एक्चुअल में मंदिर में जाके देखो आप ना, क्या होता है, किस तरीके से रख रहा होता है ना। तो यही है, सन्यासी ब्रह्मचारी वहां पे रहते हैं, है ना। जो सब वो सन्यासी ब्रह्मचारी कहाँ का माने जाते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं। हम गृहस्थ लोग जब दान देते हैं तभी दान से मंदिर चलता है ना। तो जितनी भी जिसकी श्रद्धा है, सब अपने से दान करे, अच्छे से आगे बढ़े, है ना। तो भगवान के लिए जो काम किया जाता है उसमें कोई हानि नहीं होती। तो भगवान यह कहते हैं, सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्यापाश्रय मत प्रसादात वाप्नोति शाश्वतम पद्म अव्ययम। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान के संरक्षण में रह के सारे कार्यों को करते हुए भगवान कहते हैं ना कि अविनाशी और नित्य धाम को प्राप्त होता है। शील प्रपात जी की जय। शील प्रपात जी की कृपा है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं और इसको बड़े आसानी से समझ रहे हैं, है ना। बहुत अच्छी, शुद्ध, सात्विक, साधारण लैंग्वेज समझ रहे हैं। लेकिन गीता तो सबके घर में पड़ी ना, बड़ी लाल कपड़े में पड़ी रखी हुई है, ऐसे नहीं होता है। तो कोई तो बताने वाला, भाई क्लास में बच्चों को ना भेजो, सारी बुक ला के घर पे रख दो, बच्चा पढ़ लेगा क्या, है ना। क्लास में जाना पड़ता है ना, शिक्षक की जरूरत पड़ती है, तो वैसे ही क्लास में बैठना पड़ता है ना। फर्स्ट लेवल, एक पहला क्लास से दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, इस तरह हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ते हैं, और हर क्लास में अलग अलग टीचर मिलते हैं आप। तो वैसे यहाँ पे ये भी पढ़ाई है ना, आध्यात्मिक पढ़ाई है। यहाँ भी आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ भी आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है, उनको क्लियर कर दिया जाएगा, है ना। इस तरीके से आप नियमित, आप क्लास में रहिए,
और ध्यान पूर्वक धीरे धीरे आगे बढ़िए। आध्यात्मिक यात्रा है। शुरुआत में भगवान कहते हैं ना विष समान लगती है, बाद में फिर यही अमृत समान हो जाती है। एक बार आपको भगवान के नाम का अमृत रूपी रसपान कर लिया ना, फिर छूटेगा नहीं, है ना। तो यह मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तिष्यसि अतः चेत तुम अहंकारान सुरोष्यसि विनक्ष्यसि विनंगच्छसि। शिल प्रपात कीजिए, यदि तुम मुझ भावना भावित होते हो या तुम मुझसे भावना भावित होते हो तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग दोगे, है ना। भगवान की शरण में अगर चले गए तो सब काम भगवान का है। जो मैं मेरे पास खुशी है भगवान की, मेरे पास दुख है भगवान का, सब कुछ भगवान का। हम्म? भगवान कहते हैं जब तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे जितने भी आपके जीवन में अवरोध हैं, जितने भी लंगड़ हैं, है ना, जितने भी ऑब्स्टेकल हैं, सब भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा से तुम आसानी से लांग जाओगे। यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे, भगवान ने साफ साफ कह दिया, है ना। तो भगवान ने कहा यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो भगवान की शरण में रहना है, हमें भगवान की हर बात को मानना है और तभी भगवान की हमें कृपा मिलेगी। ईश्वरम सर्वभूतानां ईश्वरम तिष्ठति भ्राम्यम भ्राम्यम सर्वभूतानि यंत्रारूहानि मायया। शिल प्रपात की जय। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ममई वांसो जीव लोको जीव भूता सनातन। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा और भरमा रहे हैं, है ना। तो आत्मा और परमात्मा साथ साथ हृदय में बैठी। तो वही यहां पर कह रहे हैं परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र, यानी कि ये निर्मित यंत्र क्या, हमारा शरीर है ना। भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। तो मम माया दुर्तमयी, है ना, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुर्तमयी। इतना कठिन है इस माया को पार करना। भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया है, भगवान की माया शक्ति है ना। तो भगवान कहते हैं बहुत कठिन इस माया को पार करना है, लेकिन जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है तो इस माया को आसानी से पार कर सकता है। तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है। तमेव शरणम गच्छम सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्यस्य शाश्वतम। शिल प्रपात कीजिए। हे भारत, यानी हे अर्जुन, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। हरि बोल, है ना। तो यहाँ पे देखो जगन्नाथ बाबा हैं। पहले राजा जो है, राजा पूरी सफाई करते थे सड़क की, तब या रथ यात्रा निकलती थी, राजा स्वयं झाड़ू लगाते थे, है ना। तो सब तरह से भगवान कहते हैं कि उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। हरे कृष्णा। नेक्स्ट यहाँ पे कहते हैं इति ज्ञानाख्यम इति ते ज्ञानम आख्यातम गुहितम गुहितरम मया विमर्श्येत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहितर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और जो चाहो सो करो। भगवान ने छोड़ दिया, तुमको ज्ञान दे दिया है, बुद्धि दे दी है, अब तुम अच्छा करो बुरा करो जो तुम्हारी मर्जी हो, तुम लड़ाई करो ना करो, जाओ, मैंने तुम्हें समझा दिया, है ना। भगवान ने यहाँ पे कहते नहीं कि भाई हमने तुमको बता दिया, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जो इच्छा करो जाओ जाओ, है ना। हर आदमी ऐसे बोलता है, भगवान ने यहाँ भी कह दिया कि इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहितर ज्ञान बतला दिया, इस पर तुम्हें पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो, है ना। माँ लोग कहते ना कि तुमको हमने समझा दे, चूल्हे भाड़ में जाओ, तुम्हें जो मर्जी जो करो जाके, हमसे मत करो, चलो भागो यहाँ से, डांट के भगा देती ना मम्मी लोग, ऐसे ही करते हैं। अब भगवान का ये सबसे सुंदर श्लोक, है ना, ये दो बार आया है। एक बार 9th चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था 9.35 में, मन मनाभो मत भक्तो मद्याजे मनम करो, है ना। अब यहाँ पे 18वें में 65 15वां 65वां श्लोक है। तो दो बार, ये पूरी गीता में दो बार आया मन मनाभो मत भक्तो मद्याजे मनम करो। भगवान ने अब किसी चीज को रिपीट किया ना दो बार, बहुत महत्वपूर्ण, तभी तो किया ना।
भगवान यहाँ कहते हैं मन मना भो मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोष में। शिलो प्रपात की जय। भगवान कहते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, मन मना भो मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। मद्याजी मां नमस्कुरु, तो मेरा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, है ना। इस प्रकार तुम ममई वैश्यसि सत्यम ते, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। प्रतिजानो प्रेयस में, कि मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान अपने जो भक्तों को अपना मित्र बना लेते हैं, है ना। हम लोग तो सेवा करते हैं, हम लोग तो सेवक भाव में रहते हैं, लेकिन भगवान गोद में उठा लेते हैं, है ना। आप सोचो किसी आप अपने सर्वेंट को उठा के गले लगा लो तो सर्वेंट का दिल कैसा हो जाएगा, कितना गदगद हो जाएगा, कितना प्रसन्न होता है, अरे मेरे मालिक ने मुझे अपनी बराबरी जगह दे दी, है ना। वही है, भगवान यहाँ मित्र बना लेते हैं। भगवान कहते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। हरि बोल। अब यहाँ पे उससे भी बढ़िया श्लोक आ गया, है ना। सर्वधर्म परित्याजम मामेकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पाप्येभ्यो मोक्ष्यसि मामी मां शुचि। सर्वधर्म परित्याजम, जितने भी धर्म हैं, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, बीबी धर्म, बच्चे धर्म, है ना, दोस्त धर्म, मित्र धर्म, सब धर्म, सारे धर्म यही धर्म है ना। सब धर्म को त्याग के, जो तुमने धारण, धर्म मतलब जो धारण किए हो, है ना, सबको उतार के फेंको। माम एकम शरणम व्रजम, सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में। इधर नहीं कि चलो हनुमान जी, बजरंग बली, दुर्गा मैया, शिव जी, पार्वती जी, है ना, 32 कोटि के देवी देवताओं को भटक रहे हैं हम लोग, कहाँ जाएं। जब आप भगवान को याद करते हो बजरंग बली को, बजरंग बली के रूप में आ जाते हैं, जब शिव को याद करते हो शिव जी के रूप में आ जाते हैं, है ना। भगवान भी बेचारे, आप जिस रूप में भजोगे ना उसी रूप में तो आएंगे भगवान आपके पास, है ना। भगवान कहते सर्वधर्म परित्याज माम एकम शरण व्रज, सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आओ। अहम तो हम सर्व पाप्य, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मोक्ष सिमामी माँ सुचु, तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। माँ सुचु, डरो मत। यहाँ भगवान कहते हैं मैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हरे कृष्णा, है ना। कितना बढ़िया श्लोक है। सर्वधर्म परित्याजम माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। इदम ते ना पस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाश्रुषुषे न चाश्रुषुषेव वाच्यम न चामा यो सूयति, यो अभ्यसूयति। तो ये गुह्य ज्ञान, अब देखो साफ साफ कहा ना कि ये गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न संयमी है, न एक निष्ठ है, न भक्ति में रत है, और ना ही उनसे जो मुझसे द्वेष करते हैं। भगवान ने साफ साफ कहा कि जो भगवान को नहीं मानते उनको जाने दो, छोड़ दो उनके हाल में, गो टू हेल, मत बताओ उनको, है ना। कुत्ते को धो मांग के बछवा नहीं बनाया जाता, हो जाएगा फिर लोट मार देगा, तो कब तक उसको धुला उला के बछवा बनाओगे। तो वैसे ही है, जो नास्तिक लोग होते हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, है ना, एक निष्ठ नहीं है, भक्ति में नहीं है, संयमी नहीं है, भगवान कहते हैं उनको कभी गुह्य ज्ञान मत बताओ, उनके उनके हाल पे छोड़ दो, है ना। पता चला उनको ज्ञान बताने चले, उन्होंने आपको भी सफेद कर दिया, तो आप भी कहो हाँ यार बात तो सही है यार, फारजी यार। पूजा करने वालों के पास दुख बहुत होता है, जितने भगवान की भक्ति करते हैं सुखी नहीं रहते हैं। हाँ यार ये बात तो सही है, चलो भगवान भक्ति नहीं करो यार, है ना। तो जो आप भक्ति में लगे हो आपको किनारे कर देंगे, बाहर कर देंगे, है ना। तो जो आपके पास रस आ रहा फिर आप भी उनके संगत में लग जाओगे, है ना। ये है कि ऐसे व्यक्तियों के पास ना जाओ। पता लगे उनसे अगर आप ज्ञान में थोड़ा कम पड़ गए तो भैया ना, दो में एक ही जीतता है, या तो वो जीतेंगे आप जीतोगे, या तो उनको आप भक्त बना दोगे और या वो आपको भक्ति से हटा लेंगे। तो ऐसे लोगों के पास जाओ नहीं। भगवान ने साफ साफ कहा ये गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एक निष्ठ है, ना भक्ति में रस है, और ना ही जो मुझसे द्वेष करता है। यह इदम परम गुह्यम मद्भक्ते स्वस्विधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा ममे वैश्वस्व संशय। शिल प्रपाद की जय। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है ना, कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं, है ना। तो जैसी ये बात
तो आप देखो ना, तो आप भी लगोगे यार चलो भक्तों को जल्दी जल्दी भक्तों को रहस्य बताएं, है ना, भगवान के बारे में बताएं। क्यों? भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना। भगवान के ये 2 बार पढ़ो। जो व्यक्ति भक्तों के परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, हरि बोल, और अंत में मेरे पास वापस आएगा। तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त होना है तो जितने ज्यादा से ज्यादा भक्त बना सकते हो, जितने से ज्यादा आप में ग्रुप में जितने भी व्हाट्सएप हैं, जितने भी, सब में लिंक भेजो, सबको इनवाइट करो, सबको भक्त बनाओ, है ना। आप कितने भक्त बना सकते हो भगवान के, है ना, उतना ही ज्यादा शुद्ध भक्ति को प्राप्त करोगे और अंत पाओगे। तो आपकी उंगली व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे चलती रहती है ना, तो एक लिंक भी चलती जाए। लिंक चलने के बाद एक फोन भी कर दो, भाई लिंक भेजा है, ज्वाइन कर लो, है ना। बहुत लोग लिंक देख के कहते हैं पता नहीं कार्ड ना हो, पता नहीं कैम वाला ना हो, कि लिंक दबाएं पता लगा कि पूरा अकाउंट चला जाए, है ना। पता नहीं कौन कौन सी लिंक आती रहती, तो लोग लिंक नहीं दबाते। तो आप उनको फोन करके स्पेशली रजिस्ट्रेशन कराओ, उनको अपनी लिंक दो, भैया 6 बजे समय है, 3 बजे है, 7 बजे है, 9 बजे है, जो समय हो भाई 1 घंटा दे दो भगवान के लिए। 24 घंटे हैं आपके पास, 1 घंटा भगवान के लिए नहीं है, है ना। वही जो 1 घंटा जो आपको मुक्ति देगा, आपको जीवन को संवारेगा, आपके लाइफ में इंजॉय लाएगा, है ना, आपके परिवार में खुशियां प्रदान करेगा, है ना, माहौल अच्छा करेगा घर का, वो उसके लिए 1 घंटा समय नहीं। बाकी जो दरिद्रता लाता है उसके लिए समय है ना। 1 घंटे बैठ के रील देख लेंगे, हा 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 हा, अभी तो जरा रुको, अभी तो जरा ये करो ना, जो दुनिया भर के आते हैं। एक बार फंस जाओ तो फंसते रहो, उसमें रीले देखते रहो, उसके लिए समय है। मूवी देख लेंगे 3 घंटे थिएटर में जाकर, उसके लिए समय है ना। सीरियल देख लेंगे टीवी बैठ के सास बहू वाले, उसके लिए समय है। लेकिन 1 घंटा भगवान के लिए समय कहाँ है? तो समय भगवान कहते हैं हम कालोस्मिन यथा देहो, है ना। तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं काल हूँ। जो टिक 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 जो घड़ी चलती है ना, घड़ी कहती है मैं तो चल रही हूँ, मेरे साथ चल सकते हो तो चलो, है ना। तो घड़ी कभी रुकती नहीं, किसी का टाइम नेवर वेट, किसी का इंतजार नहीं करता, वो अपने हिसाब से चलता रहता है। तो हमारा कोई इंतजार नहीं करेगा, है ना। आज हम 50 के हुए हैं, कल 52 के, 55 के, 60 के, टें चले जाएंगे 65 साल तक, क्या भरोसा। कितनी उम्र बची है, 10 साल बची, 15 साल बची, नहीं पता, है ना। लेकिन जो भी बची है, तो जब ज्ञान आया तब तो समझ लाओ। अभी तक ज्ञानी थे, नहीं पता था, चलो कोई बात नहीं भाई, लेकिन अब तो ज्ञान है कि हमें ये आज नहीं तो कल शरीर छोड़ना है। हम प्रत्येक प्रतिक्षण प्रतिपल मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें अंदेशा नहीं है कि कब हमारे मृत्यु आ जाएगी, है ना। रोज हम सुनते, अरे फलाना चला गया, अरे वो चले गए, तो कभी नहीं लगता कि हमको भी जाना है ना। इसको याद रखो कि हम परमानेंट नहीं है, ये उधार मांगे की जिंदगी है, आज नहीं तो कल हमें शरीर छोड़ना है। इस शरीर को जितना रगड़ डालो, जितना इसका एंजॉय, जितना इसका काम ले लो इस शरीर से, है ना, उतना ही आपको आनंद मिलेगा। लोग शरीर को मजबूत बनाने के लिए जिम जाते हैं, 2 2 3 3 4 4 घंटे पैसा देते हैं, शरीर मजबूत करते हैं ना। कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पे दिमाग में कचरा भरा है। दिमाग का कचरा कौन साफ करेगा? अध्यात्म, आध्यात्मिक पुस्तकें साफ करेंगे। प्रभुपाद जी ने जो पुस्तकें लिखी ना, आप पढ़ के देखिए, छोटी छोटी पुस्तकें 1 1 घंटे वाली, है ना। उनसे अध्यात्म, क्योंकि पुस्तक पढ़ने की आदत खत्म हो गई लोगों की। जब से मोबाइल आ गया ना, किताबें सब कूड़ा हो गई, सब ई बुक हो गई, सब मोबाइल में पढ़ लो, जो काम करना मोबाइल में पढ़ लो। हम्म? तो पुस्तकें पढ़ने की आदत डालो। रात में मोबाइल लेके नहीं सो, मोबाइल किनारे कर दो, 8 बजे मोबाइल बंद करके रख दो किनारे, कोई इमरजेंसी नहीं है ना। घर का एक मोबाइल मुखिया का चालू, बहुत बहुत भाई कोई बहुत होगा तो देख लेंगे, बाकी कोई हटाओ मोबाइल। खाना पीना खा के 1 घंटे पुस्तक पढ़ लो गुरुपाद जी की। पढ़ते पढ़ते कब नींद आ जाएगी, आपको नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं। बचपन में नहीं पढ़ते पढ़ते सो जाते तो मम्मी आके सीने से किताब हटा के किनारे रख देती थी, है ना। तो पढ़ने पढ़ने में अच्छी नींद आती है, आप करके देखो। कोई भी बुक बढ़िया से ले लो, पढ़ते पढ़ते आप कब सो जाओगे, कब अच्छी नींद आ जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। तो सोते समय कोई भी एक चैप्टर पढ़ लो, भगवान कृष्णा बुक आती है, उसका एक चैप्टर पढ़ लो, है ना। भगवान स्वयं सपने में आते हैं, कहते हैं ना कि रात में सोते समय जो दिमाग में रहता है वही सपने में आ जाता है। तो आप भगवान आगे सपने में कितना अच्छा लगेगा आपको, है ना। तो पढ़ते समय आप, सोते समय आप कुछ पढ़ के सो। तो जो व्यक्ति भक्तों के परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा, हरि बोल। न चा तस्मान मनुष्येषु कस्मिन्ने प्रकृत प्रिय कृतम महा भविता न चा में तस्मात् अन्य प्रियतरो भू। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी प्रिय होगा, हरि बोल, है ना। कौन? जो भक्तों को ये रहस्य बताता है, जो भगवान की तरफ भक्तों को मोड़ के लाता है ना, जो भक्ति में भगवान भक्तों को लेके आता है
है ना। कितना दुनिया में आदमी अवसाद में घूम रहा है, कितना टेंशन में घूम रहा है, कितना जिसको देखो उसकी भौहें तमी है ना, भौहें सिकुड़ी। गाड़ी आप देखो, रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं तो इसकी यूं जरा से हट, तुरंत मतलब इतना उलझा रहता है, किसी का छू भी गए ना तो एकदम काटने को दौड़ देता है। अब देखो कितना गाड़ी लड़ाई होने लगती रास्ते में, टे 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 टे, है ना, पीछे भीड़ लग रही, जाम रही, कोई मतलब नहीं, तुरंत मारा मारी। इतना ज्यादा लोग खिन्न है, इतना ज्यादा डिप्रेशन में, अवसाद में है, इतना टेंशन में है, एंजाइटी है ना। ये सब क्या है? ये सब यही है, कलयुग का एक मार है ना, क्योंकि भगवान से दूर है। जो भगवान का भक्त होता है उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है ना, उसके अंदर तनाव टेंशन नहीं रहती है। तो यही है, तो हमें भक्त बनाने हैं कि धीरे धीरे अवसाद कम हो, है ना, गंदगी कम हो समाज की। तो जितने ज्यादा भगवान के भक्त बनाओगे, उतना भगवान कहते हैं कि इन संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। यहाँ पे 36 लोग बैठे हैं, तो 36 लोग अगर तीन तीन भी लोगों को भगवान से जोड़ेंगे तो धीरे धीरे हम 100 पार कर जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से फिर वो अगर करते जाएंगे तो देखो कितनी श्रृंखला बनती जाएगी। और ये केवल चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि 10,000 साल तक ये प्रचार बहुत बढ़ेगा, घर घर तक जाएगा, हर घर घर तक जाएगा, है ना। तो अभी बहुत हमारे पास 5,000, ये क्या नाम, अभी तो 500 साल पहले आए थे, तो अभी है समय, है ना। तो इस बार अगर हम सफल नहीं हो पाए, हमें मोक्ष नहीं मिल पाया, अगर हम भगवान की शरण में नहीं जा पाए, तो अगला जन्म फिर हमें मनुष्य का मिलेगा। जहां से भक्ति हमारी छूटी है, वहीं से भगवान फिर उसी घर में जन्म देंगे जहां से वो भक्ति स्टार्ट हो सके, है ना। कितने छोटे छोटे, अभी आपने बच्चों को देखा होगा, एक भागवतम लड़का है ना, छोटा सा 3 साल का, उसको कितने श्लोक याद है, कितने ज्ञान की बातें करता रहता है। इसका मतलब पिछले जन्म में शुद्ध भक्त रहा है, और अब शुद्ध वैष्णव के घर में उसने जन्म ले लिया, जहां बचपन से ही उनकी मम्मी पापा 3 बजे नहा धो के तैयार होकर टीका लगा के मंदिर पहुंचते ना, तो बच्चा पेट में था तब भी जाता था। बच्चा जब पैदा हो गया फिर मम्मी गोद में लेके जाने लगी, सुबह सुबह ना घंटी की आवाज सुनना, वो सुनना। अपने मैंगलोर में एक जगन्नाथ है ना, एकदम जीता जाता उदाहरण है, वो भी 3-4 साल का। वो सुबह आरती करवाता है, जैसे ही भगवान के पट खुलते हैं, जगन्नाथ बाबा की जय, राधा गोविंद की जय, वो जयकारा लगवाता सुबह सुबह। आप 4:30 बजे आप उसको सुनिएगा, तुलसी आरती करवाता है ना। तो शुद्ध वैष्णव के घर में पैदा हुआ है। ये सारी चीजें हैं जो गीता में लिखी हैं, आप सामने उनको देख सकते हो। तो भक्ति करके कम से कम एक ये प्लस पॉइंट है कि अगला जन्म फिर से आपको भगवान मौका देगा मनुष्य का, या तो किसी धनाढ्य घराने में पैदा कराएगा, और या किसी शुद्ध वैष्णव घर में पैदा कराएगा, जहां से आप अपनी भक्ति को जहां से छूटी वहीं से स्टार्ट कर लो, है ना। तो ये भक्ति के फायदे हैं। कोई भी चीज यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसडीएम, प्रधानमंत्री, कोई पोस्ट साथ में जाने वाली नहीं है ना। जज हैं सब, सारी पोस्ट शरीर के खत्म होने पे ही खत्म। लेकिन ये आध्यात्मिक पोस्ट, आप फर्स्ट लेवल में हो, सेकंड लेवल में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में, फिफ्थ में, जहां पे रह गए, अगला जन्म अगर फिफ्थ में अधूरा रह गया, नहीं हो पाया, तो अगला जन्म ऐसी जगह होगा जहां फिफ्थ से स्टार्ट हो जाएगा आपका, है ना। ये फायदे हैं भक्ति के। तो भगवान के भक्ति में जितने लोगों को आप जोड़ सकते हो, भगवान उतना ज्यादा आपको प्रेम करेंगे, शुद्ध भक्ति देंगे। तो आप लोग प्रतिज्ञा करो कि ज्यादा से ज्यादा हम भक्त बनाएंगे, है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए। हमें भगवान को प्रसन्न करना, अपने कन्हैया को प्रसन्न करना है। अध्यक्ष अध्येष्यते च या इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टः स्यामिति मे मति। शिल प्रपाद की जय। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है और वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है ना। तो जितने भी यहाँ 35-36 लोग बैठे हैं, भगवान उनके लिए क्या कह रहे हैं कि मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है ना, पढ़ता है, अध्ययन करता है, सुनता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। सब लोग यहाँ पे भगवान की पूजा अपनी बुद्धि से कर रहे हैं। भगवान यहाँ पे घोषित कर रहे हैं। श्रद्धावान अनसूय शृणुयादति यो नरः यो अपि मुक्त शुभांग लोकान प्राप्यान्त पुण्य कर्मणाम। चिल प्रपाद की जय। जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त करता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती है। हरि बोल, है ना। तो भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि जो श्रद्धा समेत, श्रद्धा बहुत जरूरी, जब तक श्रद्धा नहीं आएगी भाव नहीं आ पाएंगे। और द्वेष रहित रहकर, है ना, द्वेष सबसे गंदी चीज, ईर्ष्या द्वेष, भगवान ने अर्जुन से कहा था कि अनुसूयवे, है ना, प्रक्षाम अनुसूयवे। तो 9वें अध्याय में पहला ही श्लोक है।
तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्योंकि किसी से ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, है ना। तो ईर्ष्या द्वेष अपने जीवन से एकदम हटा दो, भगवान को कतई पसंद नहीं है। तो जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं, है ना। तो पुण्य आत्माएं कहाँ निवास करती हैं? स्वर्ग में, है ना। तो भगवान सीधे सीधे स्वर्ग भेज देते हैं केवल सुनने मात्र से। जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वे सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों में प्राप्त होता है जहां पुण्य निवास ना आत्माएं निवास करती हैं। तो सुनने में, श्रवण में इतनी शक्ति है, और किसी यथाकथित लोगों से नहीं, है ना, जो प्रमाणित लोग हैं उनसे सुनने से। अब ये देखो भगवान और ये अर्जुन का कितना सुंदर चित्रण है यहाँ पे। अर्जुन उवाच नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा तत्व प्रसादान्याचितः स्थितो अस्मि गतः संदेहा करिष्ये वचनम तव। तो यहाँ पे तुरंत अर्जुन सरेंडर हो गया और अर्जुन का सारा जितना भी मोह था सब दूर हो गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मृति शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं, है ना। तो अब भगवान ने पूरा ज्ञान अर्जुन को दे के कह दिया कि अब तुम्हारी जो मर्जी हो अर्जुन तुम करो, मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान दे दिया है। तो अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे अच्युत, है ना, जो कभी च्युत नहीं होते, कभी खर्च नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते, उनको अच्युत कहा गया। अब मेरा मोह दूर हो गया है आपके अनुग्रह से, मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है ना। कितना भ्रम में था कि कैसे मारूं, अपनों को कौन मारता है, अपने पितामह हैं, दुर्गुण हैं सब, इनको कैसे क्या करें ना, बड़ा मोह में था, भ्रम में था सब। तो भगवान ने पूरा ज्ञान दिया कि शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा अमर, आत्मा कभी नहीं मरती है, शरीर केवल बदलते हैं। तब जाके अब यहाँ पे अर्जुन को अपनी कहना कि मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है, अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। हरि बोल। तो हम लोग भी अपने मोह को नष्ट करके भगवान की शरण में जाना है, भगवान की सेवा में लगना है। शील प्रपाद की जय, गुरु महाराज की जय। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है ना। कितना अच्छा है, कितना सुना है ना। तो सबके शरीर में रोमांच हो रहा होगा, भगवान की बातें हैं। व्यास की कृपा से, व्यास ने क्या किया था, दिव्य चक्षु दिए थे संजय को, है ना। व्यास की कृपा से मैंने परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती सुनी है। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इन आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं, तो प्रति क्षण अल्लाद से, अल्लाद मतलब खुशी आनंद से गदगद हो चुकता हूं। तो जितनी बार आप गीता देखो, नॉवेल पढ़ो, कोई बुक पढ़ो, पेपर तक पढ़ लो, है ना। कल का पेपर आज पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे अरे तो कल का यार, है ना। या पढ़ चुके हो तो नहीं पढ़ोगे। कोई भी एक नॉवेल पढ़ लो, कोई बुक पढ़ लो, है ना, अरे ये पढ़ चुके हैं। लेकिन ये भगवान के आध्यात्मिक पुस्तक जितनी बार पढ़ोगे उतने बार रस आएगा, है ना। कभी नहीं उगते, है ना। यहाँ पे पुराने हमारे कुछ सीनियर लोग भी हैं, कितनी बार सुन चुके होंगे लेकिन उनका मन भरता ही नहीं है। ये इतनी अच्छी चीज है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजर्यो भूतिर्ध्रुवो नीतिर्ममर्ति नीतिर्मतिमर नीतिर्मतिर्मम। तो जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। हरि बोल, है ना। तो बहुत लोग देखना लगाते हैं अपने वहां पे भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ वाला, है ना, अपनी शॉप पे, अपनी दुकान पे, ऑफिस में। तो जहां योगेश्वर कृष्ण हैं, जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य यानी ऐश्वर्य मतलब वहीं श्री है, विजय, लक्ष्मी, है ना, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा भगवान कहते हैं, मेरा मत है। शील प्रपात की जय। कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। कौन ये लकी सेवा लेना चाहेगा? मैं पढ़ूं मैं प्रभु जी? पढ़ती हूँ। वो एक ठीक है। लोग पढ़ूं मैं? देविका माता जी का हैंड रेज है, माता जी पढ़िए आप। अभी देखिए मैं नहीं करते हैं, हैंड रेज करते हैं तो भक्त चतुर निकली। देविका माता जी पढ़िए, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल। हरे कृष्णा होता है, बड़े होता है। हाँ जी, जहाँ जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं, वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था
कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ हो जाएगी क्योंकि वह न केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। भगवत गीता से हमें समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्ध है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुहात्म उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। गुह्यतम हेलो, उपदेश। राधे राधे, हरे कृष्ण। गुह्यतम उपदेश है, यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल्य रूप में शुद्ध आत्मा है। वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, अतः उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में, जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर। तो यहाँ पे बताया गया है कि संपूर्ण श्री यानी लक्ष्मी श्री को कहते हैं ना, जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध का निर्णय करना संसार प्रशासन कौन करेगा, है ना। तो जो शुद्ध आत्माएं होती है ना, जो देखो जब बहुत ज्यादा विसंगतियां हो जाती है ना, तो भगवान आते हैं उनको दूर करने के लिए। तो युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा जो युद्ध और जो बुद्धि में स्थिर थे, उनको शासन करना था, मेन तो उन्हीं को करना था। लेकिन बीच में आके कि नहीं मैं बनूंगा, है ना। तो ये जबरदस्ती अन्याय कर रहे थे युधिष्ठिर उनके भाइयों पे। तो संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्माएं तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असभ्य असत्य भाषा का प्रयोग नहीं किया था, है ना। तो इनका ही था राजपाट, लेकिन बीच में घुस गए कि भाई नहीं, सत्ता का लोभ आ गया, उनको संरक्षण दिया गया कि भाई जब तक बच्चे बड़े नहीं होते हैं तब तक आप उसको संरक्षण के रूप में रहिए। लेकिन वो मालिक बनना चाह रहे थे, है ना। तो ये अनीति थी, ऐसे नहीं करना था। तो भगवत गीता से हम समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। तो शरणागति, हमें भगवान की शरण में जाना। बुद्धम शरणम गच्छामि। तो एक बार जब भगवान की शरण में चले गए ना, हे भगवान मैं आपकी शरणागति हूँ, आप मेरी लाज रखो, है ना। आप सर्वसमर्थ हैं, आप क्या नहीं कर सकते, मैं आपकी शरणागति। जब भगवान से आप इस तरीके से कह के उनको प्रणाम करते हैं, तो भगवान भी अपने शरणागति को गले लगाते हैं, उठाते हैं, है ना। कोई भी शरणागति आपके शरण में कोई आ जाए एकदम दीनहीन बन के, तो आप क्या करोगे, है ना। उसके प्रति करुणा भाव रखोगे ना। तो ये भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावनामित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुहितम उपदेश है ना। एकदम गुहितम 3 चीजें हमने पढ़ी ना, यही 18वें अध्याय का सार है। तो भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की। पहला क्या, भगवान, है ना। तो जो हम लोगों ने देखा था ना कि ब्रह्म परमात्मा भगवान, तो भगवान श्रेष्ठ है, भक्त भगवान की सेवा करता। भौतिक प्रवृत्ति, तो भौतिक प्रकृति क्या है, जो बहिरंगा शक्ति है ना, भगवान की माया। तो माया शक्ति को हम लोग कहते हैं ना। तो माया ही हम लोगों को भरमाए रहती है, भौतिक प्रकृति वाली। और जीव क्या है, ये अंतरंगा शक्ति है, भगवान की अलादनी शक्ति है, राधा रानी जैसे होती है ना। ब्रह्म भी कह सकते हो, अंतरंगा भी कह सकते हो। तो ये आध्यात्मिक शक्ति जीव को कहते हैं। और शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, ये सब जो है, इन सब चीजों का पूरा हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम सेकेंड लेवल में जाएंगे,
तो एक एक श्लोक पढ़ के विस्तृत अध्ययन करेंगे, है ना। तो सब कुछ भगवान कृष्ण पर आधारित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। तो आत्मा कहाँ से आई है? आध्यात्मिक जगत में आई है, तो ऑब्वियस आत्मा शुद्ध होगी, है ना। उस पर कोई गंदगी नहीं है। भौतिक शरीर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आत्मा शुद्ध है क्योंकि भगवान का अंश है। वो परमात्मा के एक परमाणु मात्र है ना। स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द वर्ल्ड एटम होता है ना। और एटम कैन डिस्ट्रॉय होल वर्ल्ड, इतना पावर होती है उसमें। तो परमात्मा के एक परमाणु है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं। तो जीव, है ना, एक होती बहिरंगा शक्ति, एक होती अंतरंगा शक्ति, और एक बीच वाली शक्ति, उसको तटस्था, बीच तट कहते हैं, तटस्था यानी बीच वाली शक्ति। तो जीव क्या हो गया? बीच में हो गया। इधर अंतरंगा यानी आह्लादनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति हो गई, बहिरंगा शक्ति। तो ये सब तीन शक्तियां हो गई भगवान की तीनों। अतः उनका संसर्ग भौतिक शक्ति यानी अपरा, फिर अपरा परा, है ना। तो अपरा भौतिक शक्ति हो गई, और परा, है ना, आध्यात्मिक शक्ति हो गई। तो यही है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, इसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त करता है ना। भगवान ने कहा हमने तुम्हें बुद्धि दे दी, ज्ञान दे दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, है ना। तो पूर्ण रूप से भगवान एक आतंकवादियों को भी रसमलाई रबड़ी देते हैं और एक शुद्ध भक्त को भी देते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। तो यही समझिए कर्म से बंधन मुक्ति हो। और 5 कारण बताया ना, कि फील्ड, ऑब्जेक्ट, डूअर, और जो इंड्यूअर है, और गेस्ट ऑफ गॉड, है ना। तो 5 कारक हो गए। 3 मोड में सब कुछ बताया कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में क्या क्या सब कंट्रोल करते हैं, है ना। वर्ण आश्रम बता दिए 4 तरह के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, इनके कैसे होते हैं, है ना। 9 गुण ब्राह्मण के बताए, 7 गुण क्षत्रिय के बताए, 5 गुण, 3 गुण वैश्य के, और 1 गुण शूद्र के। तो इसी तरीके से ये बताया गया कि ब्रह्म, है ना, शुद्ध भक्ति कृष्ण की चेतना में। और यही पूरा कंक्लूजन यहाँ पे निकाल के, यत्र योगेश्वर कृष्णो। तो ये आज का अध्याय रहा। हरे कृष्णा। इस यात्रा में मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो उसे क्षमा करिएगा। हम भी आपकी तरह एक भक्ति लर्निंग में हैं, किसी लाइन में खड़े हैं कि कैसे भक्ति आगे बढ़े हमारी भी। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि थोड़ा सा भक्ति में प्रगति हो और कुछ आगे कर सके। हरे कृष्णा। सभी दंड प्रणाम। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो, और बाकी हरे कृष्ण, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। यहाँ हरे उपस्थित कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये हम सबका आपको बहुत परम हरे बहुत कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी। हरे हरे प्रभु कृष्णा जी। हरे प्रभु जी। कृष्णा। हाँ, तान्य मरतम। हरे कृष्णा। बोलिए, हाँ, क्या मैं कहना आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो 18 दिन की यात्रा है उसमें आपने इतना अच्छा हमें ज्ञान दिया। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद। बहुत हरे अच्छा लगा, बहुत आनंद आया क्लास को लेके। मैं लेवल 2 भी करना चाहती हूँ, वो कब से स्टार्ट होगा? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। उसी की सूचना के लिए जो है ना मैंने किया था, लेकिन आ, आपकी शुभकामनाओं के लिए मैं थोड़ा सा रुक गया कि पहले आप सबका जो है आ, विचार जानते हैं कि आप सबको श्रीमद् भागवत गीता का ये 18 दिन का सत्र कैसा लगा। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसका श्रवण किया और बहुत ही अच्छी तरीके आपने बताया। तो मुझे की तरफ से जो है ना ये बड़ा ही सुंदर जो है ना सत्र लिया गया, और हम सभी का सौभाग्य कि ये श्रीमद् भागवत गीता हमें श्रवण का अवसर प्राप्त हुआ। इस्कॉन मैंगलोर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस सत्र को हम सबके बीच में रखा, और प्रभु जी के माध्यम से। तो जैसा कि प्रश्न है माता जी कि लेवल 2, तो लेवल 2 कल से ही शुरू होगा। सूचना आ चुकी है, ग्रुप में भी सूचना डाली जाएगी। और जिन प्रभु जी माता जी क्विज कर रही हैं, आप आराम से क्विज करिए। लिंक आपको लेवल 2 का इसी में मिल जाएगा। आप लेवल 2 ज्वाइन कर, जैसे ये लिंक से आप जुड़ती थी लेवल 1 के लिए, ऐसे ही लेवल 2 के लिए भी लिंक आएगा और समय भी यही रहेगा, और आप ऐसे ही जुड़ेंगी। आप लेवल 1 का जब क्विज कंप्लीट कर लेंगी तो उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लेवल 2 के लिए दिखाएगा। आप उसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका लेवल 2 भी अटेम्प्ट में आ जाएगा। तो जैसे लेवल 1 का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, ऐसे ही फिर लेवल 2 का भी मिल जाएगा। तो क्विज भी करिए, और लेवल 2 का कल से लिंक आ जाएगा। कल से आप सब ग्रुप में बने रहिए। सभी जो प्रभु जी माता जी ग्रुप में बने हैं उन सबको अवसर मिलेगा। हरे लेवल 2 कृष्णा पे। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं सुन नहीं पाई, टाइमिंग 2 बजे से है। माता जी इसकी जो टाइमिंग है सेम टाइमिंग उसकी भी रहेगी, लेवल 2 की भी।
नेटवर्क इशू होने की वजह से आवाज ब्रेक हो रही है बहुत। तो ये टाइमिंग और नेटवर्क मोहम्मद, टाइमिंग और क्या नाम है, ये लिंक सब यही रहेगी, कुछ चेंज नहीं होना है। 2:30 से ही शुरू होगा ये, और 3 बजे जो है प्रवचन शुरू हो जाएगा। 2:30 से हम थोड़ा और रहता है तो वो सब करेंगे माता जी। हरे कृष्णा। बाकी क्विज लिंक माता जी ईश्वरी माता जी एक बार और डाल देंगे। जी जी। इसका जो लिंक है लेवल 2 के लिए वो कल से आ जाएगा। बाकी लेवल 2 के लिंक डाल दी जाएगी। हरे कृष्णा। तो अब इसके बाद हमारा जी ये सत्र तो पूर्ण हो गया, लेकिन जो उपस्थित यहाँ हैं उनके लिए 15 मिनट या प्रभु जी से हम निवेदन करते हैं, जैसा सक्षम है संभव है उतने समय में आप अपनी प्रतिक्रिया या कोई संशय, कोई शुभकामनाएं रखना चाहते हैं तो कृपया रेज हैंड करें, सभी को अवसर दिया जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबसे पहला अवसर मैं खुद ही, क्योंकि को-होस्ट की सेवा कर रही हूँ, तो एक अंत में माता जी हमारे वो ग्रुप में है। हमारे एडमिन नीरज कुमार प्रभु जी हैं, उनका जन्म दिवस है। तो उनको मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करती हूँ, अपनी शुभ इच्छा शुभकामनाएं वो दे सकते हैं। और प्रभु जी बहुत सुंदर भक्त हैं, अच्छे से सेवा करते हैं और सेवा में लगाते हैं भक्तों को, तो जो कि भक्त का गुण है, बहुत बड़ा गुण है शुद्ध भक्तों का। तो इसी के साथ हम हरे कृष्ण महामंत्र का दिव्य उच्चारण करके और जो है नीरज यज्ञ, प्रभु जी को यज्ञ, शुभकामनाएं हाँ, दे सकते हैं जन्म संकीर्तन दिवस यज्ञ की। करेंगे। सभी लोग बोलेंगे, जितने लोग उपस्थित हैं सब लोग अपना माइक और कैमरा ऑन करके, ये यज्ञ है ना, संकीर्तन यज्ञ। तो प्रभु जी बुलवाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे हाँ, सभी कृष्णा को प्रणाम। प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को पुनः कोटि कोटि धन्यवाद। हरि बोल। सभी को कृष्णमय मंगल कामनाएं। हरे आप कृष्ण। सबके सानिध्य से ही ये संभव हो पाया, और आपके शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपको मंगल कामनाएं कहता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आप सबका आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे, यही ये दास जो है प्रार्थना करता है भगवान से। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी। हरि बोल। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छी सी को होस्टिंग करी और क्लास का बहुत अच्छा से, मतलब खूबसूरती हरे से। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। माता जी धन्यवाद। माता जी। ईश्वरी माता जी, अगर कोई प्रश्न है तो हाँ, देख लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक अमित अमित करके प्रभु जी हैं। प्रभु जी आप हैंड रेस करके खुद पूछ सकते हैं, तो वो कुछ उनका इशू है, वो 9 PM वाली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका समाधान पूछ रहे हैं। कुछ ऐसा है तो आप बताइए। जी जी माता जी, ग्रुप ग्रुप में मैंने प्रभु जी का संदेश सुना था। हाँ,
ठीक है, वो हर बार 5 दिन वही करते थे, दो आपको मास म्यूट बाद। रखिए, हर सभी बार तो डिवोटी से प्रार्थना है, तभी तो आपको समाधान मिलेगा। और कई डिवोटी पूछना चाह रहे हैं कि सेकंड लेवल में क्या क्या होता है, तो देखिए ज्वाइन करेंगे आप तो पता चल जाएगा। अभी नहीं, हमारी तो किसी से बात ही नहीं हुई वहां पर। जड़ के एक ठंडा नहीं दिखे। हरे कृष्णा, एक एक करके बोलिए। सब लोग म्यूट कर लीजिए और जिसको बोलना हैंड रेज कर लो, तो सबकी बात सुनी जाएगी ना। ऐसे होच पोच हो जाएगा, सुनाई नहीं देगा। अमित प्रभु जी, माता जी अमित प्रभु जी की का समाधान करिए। 9 PM वाले ज्वाइन किए। उनकी क्वेरी थी प्रभु जी की, वो 9 PM का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका लिंक शायद वो चाह रहे हैं कि मिल जाए हाँ, उनको, तो तो उनको कैसे 9 PM वाले में 9 PM वाले में जुड़वा दीजिए उनको, सेकंड लेवल का वो लेके 9 PM वाले ग्रुप में जुड़वा दीजिए उनको। प्रभु जी ये सूचना डाल दी गई है, और जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए रहेंगे, जिनका भी जिस समय जो उचित लगता है उस समय के लिए लिंक दे दिया जाएगा उनको। ग्रुप में ही प्रभु जी आपको लिंक मिल जाएगा, या आप अपने ग्रुप के एडमिन को टैग करके उनसे लिंक ले सकते हैं। ग्रुप में बने रहिए, आपकी जो भी संशय या जो समाधान होगा वो वहीं पे मिल जाएगा। तो आप उसकी चिंता करें नहीं करें। अगर 9 बजे का चाहिए तो 9 बजे का ही लिंक आपको मिल जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन है प्रभु जी? किसी का कोई समाधान? 18 मैसेज पड़े हुए हैं। प्रभु जी एक प्रश्न था, पता नहीं वो प्रभु जी हैं या नहीं, मैं चैट बॉक्स में देखता हूँ। ईश्वरी माता जी, जी एक जी। प्रश्न अ, ऊपर ही जो है ना मुझे आया लेवल था। 2 में क्या क्या होता है प्रभु जी, एक ये वाला, और ये ड्यूरेशन प्रश्न कितना? था लतिका माता जी का। वो कहते थे निर्दिष्ट कर्म क्या का मतलब क्या होता है। निर्दिष्ट कर्म के बारे में जो है ना माता जी ने किया था। क्या तो माता ये जी अगर उपलब्ध है तो हम उनको बता सकते हैं। लतिका माता जी आप हैं तो आप हैंड रेज कर सकती हैं माता जी। लतिका माता जी हैं? माता जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ प्रभु जी बताइए, निर्दिष्ट कर्म मतलब क्या होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी आप कुछ बता रहे थे, बता दीजिए। माता जी का प्रश्न है निर्दिष्ट कर्म क्या होता है। जो कर्म शास्त्रों के अनुरूप, जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, उन कर्म से हटके जो कर्म किए जाते हैं उनको कहते हैं माता जी। है ना, जो अपने आ, अपनी मन मर्जी से किए जाते हैं। ठीक है माता जी, और कुछ क्लियर करना है? जैसे भौतिक कर्म करते हैं हम लोग, हाँ, उसे बहुत। निर्दिष्ट कर्म बोला जाता है प्रभु जी। जो अपने लिए कम कम अपने लिए कर रहे हैं और शास्त्रों की अवहेलना करके कर रहे हैं, नहीं, अपने लिए जो कर्म किया जाता है सकाम कर्म कहते हैं, सकाम कर्म कहते हैं ना। निष्काम कर्म, निर्दिष्ट कर्म, निष्काम कर्म, जो मतलब शास्त्रों की अवहेलना करके वे हम अपनी मन मर्जी से जो कर्म करते हैं उनको बोलते हैं। जो अपने लिए किए जाते हैं उनको सकाम कर्म बोलते हैं, और जब धन्यवाद। भगवान के लिए किए जाते हैं उनको अकर्म बोलते हैं ना, जो भी कर्म करते हैं। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे। कृष्ण। तो प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है कि सभी आपके जो है ना वाणी से संतुष्ट हैं, और ये सत्र से भी पूर्ण रूपेण संतुष्ट है ऐसा जान पड़ता है। आप बहुत ज्यादा संशय नहीं है। तो आ, अगर आज्ञा हो तो क्लास को पूर्ण किया जाए प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, ठीक है। पुनः आपको प्रभु जी लेवल 2 में भी आप ही धन्यवाद। पढ़ाएंगे ना? जी माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा, कुछ कह रही है माता जी? मैं ही क्लास लूंगा सेकंड लेवल के ना, हाँ शायद। ऐसा ही शायद प्रश्न था उनका। ठीक है।
तो सभी लोगों का पुनः धन्यवाद, और सभी को होस्ट जो हमारे सीनियर सब भक्त हैं उनका धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया और बहुत अच्छे से दर्शन कर पाए। आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता था। तो आप लोगों का पुनः दंडवत प्रणाम और आपको धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हम लोग चलते हैं, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।